चमत्कारी नदी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन निराश होकर रामू गांव के बुजुर्ग पुजारी के पास गया और अपनी समस्या बताई। पुजारी ने रामू को एक चमत्कारी नदी के बारे में बताया, जो गांव से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। पुजारी ने कहा कि अगर वह नदी में स्नान करेगा और सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामू ने पुजारी की बात मानकर यात्रा शुरू की। कई दिनों तक चलने के बाद वह जंगल के बीच स्थित उस चमत्कारी नदी के पास पहुंचा। रामू ने नदी में स्नान किया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी फसलें अच्छी हों और मेरे परिवार को सुख शांति मिले। जब रामू ने प्रार्थना समाप्त की और घर वापस जाने लगा, तो उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे मिट्टी के बजाय सोना बिखरा हुआ था। उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और पाया कि वह सचमुच सोने की थी। उसने सोना उठाया और अपने घर ले आया। अगले दिन रामू ने अपने खेत में काम करना शुरू किया। अचरज की बात यह थी कि उसकी फसलें बहुत ही अच्छी हो रही थीं और जल्दी ही वह गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। उसने अपने परिवार की हर जरूरत पूरी की और गांव के अन्य लोगों की भी मदद करने लगा। लेकिन रामू ने इस चमत्कारी घटना का रहस्य किसी को नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि कड़ी मेहनत और सच्ची प्रार्थना से ही सफलता मिलती है। उसके इस उपदेश से गांव के सभी लोग प्रेरित हुए और मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें मेहनत और सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमारा मन साफ और नेक है, तो हमें भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। सफलता का मूल मंत्र मेहनत और सच्ची श्रद्धा में छिपा है।